नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आहोई माता के व्रत की कथा और उसके पूजन के विषय में जानेंगे। आहोई अष्टमी व्रत। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। इसका विधान और पूजन इस प्रकार किया जाता है। इस दिन व्रत को निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी आहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मोली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मोली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंत पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर आहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मोली में पिरोई गई आहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक आहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए मोली में बढ़ाते जाएं। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से आहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। आहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब इसकी कथा श्रवण करते हैं। किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याऊ जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त ना हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया आर्द्र हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था।
इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों में दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखा। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए।